कल तक 8 बच्चे थे। एडी स्टार्ट होते ही पता नहीं कैसे भाग जाते हैं बच्चे हर बार। यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था पिछली बार, क्या देखा था? HTTP है ना, 8080 के ऊपर हमारा HTTP चल रहा था। चल लेते हैं HTTP के ऊपर। गिव इट अ सेकेंड। यहाँ पे डालते हैं IP:8080, जहाँ पे मेरी वेबसाइट चल रही है। यहाँ पे मैंने वर्नेबिलिटी को फाइंड किया था जिसका नाम था क्या, LLMNR, राइट। उसके लिए मैं अटैक करता हूँ रिस्पॉन्डर के साथ। रिस्पॉन्डर स्पेस sudo responder स्पेस -I स्पेस ton0 स्पेस -WV। ton0 मेरा इंटरफेस है जो कि मेरे VPN से कनेक्टेड है, टनल 0 बोलते हैं जिसको। यहाँ पे मेरा ओपन हो चुकी है आईपी, इसको कॉपी करता हूँ सिंपली और यहाँ पे मैं इस आईपी को डाल देता हूँ। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे यूजर नेम मिलना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे HTTP डालना जरूरी है इससे पहले। http://। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरे पास एक वेबसाइट है और मेरे पास एक यूजर नेम एंड पासवर्ड आया है अभी, पासवर्ड और हैश। ठीक है। अब ऑफलाइन वाले बच्चे SSH दूं? ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, क्रैक करता हूँ। कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo nano hash.txt, पेस्ट किया, सेव किया, एग्जिट किया। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? Yes, sir. सबान सो गए थे क्या? आ रही है सर, आ रही है। मेरा नेट नहीं चल रहा सर। चलो कोई नहीं, नहीं दोबारा रिपीट नहीं होगा। जोन hash.txt हाइफन वर्लिस्ट स्पेस, इसने कर रखा पहले, यूजर शेयर / वर्लिस्ट / यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, रोक u.txt। एंटर करते हैं, मिल गया। यूजर नेम और पासवर्ड मेरा क्या था, इनॉक्स और कैलिफोर्निया। लॉगिन कर लेते हैं एविल -win rm के साथ। मैंने एक टूल भी बताया था ना, क्रैक मैप एक्सेक मैप, याद है किसी को? क्या काम करता है ये? ब्रूट फोर्स करता है। अगर आपको चेक करना है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं तो आप इसके साथ चेक कर सकते हो। ये SMB पे काम करता है, WinRM पे भी काम करता है, RDP पे काम करता है, LDAP के ऊपर भी काम करता है। ये नॉर्मल AD के टूल्स हैं। इमपैकेट भी मांगा होगा, इमपैकेट। LDAP सर्च भी मांगा होगा, RDP क्लाइंट भी मांगा होगा। बहुत है, X3 RDP, RDEX shop, बहुत हैं टूल्स, बहुत हैं। मेरे को मत दिखाओ अभी, क्लास कंप्लीट होने दो, ठीक है। क्रैक मैप एक्सेक स्पेस -h हेल्प के लिए हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, FTP के ऊपर, MySQL के ऊपर, RDP के ऊपर, SMB के ऊपर, LDAP के ऊपर और WinRM के ऊपर और SSH के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा पोर्ट है ऊपर है, ओपन है, उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा क्रैक मैप एक्सेक, इसके ऊपर SMB ऑन था ना, SMB के लिए मैं क्या लिखूंगा, SMB स्पेस -h हेल्प के लिए, SMB की हेल्प खुलेगी अब, ठीक है। SMB में हमको क्या क्या डालना है, हमारी IP होगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम के लिए -u
और पासवर्ड के लिए -p, है ना। यहां पे लिखता हूं मेरी आईपी या फिर डोमेन। अगर मैं ये भी लिखूंगा ना हाइस डॉट ऑफसेक, ये भी चलेगा। dc1 डॉट हाइस डॉट ऑफसेक, ये भी चलेगा। जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। अभी के लिए मैं हाइस डॉट ऑफसेक ले लेता हूं दिखाने के लिए। आईपी तो चलती ही है। हाइस डॉट ऑफसेक स्पेस -u यूआरएल के लिए। यूआरएल क्या था मेरा, सॉरी यूजर नेम, सॉरी सॉरी सॉरी, इनॉक्स एंड कैलिफोर्निया। इनॉक्स -p पासवर्ड कैलिफोर्निया। एंटर करते हैं। ये चेक करेगा क्या ये एसएमबी के ऊपर ऑन हो सकता है, हो सकता है प्लस, है ना। क्या हम किसी और चीज के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। एसएस तो इसके ऊपर ऑन ही नहीं है ना। एलडेप के ऊपर चेक कर सकते हैं, एलडेप के ऊपर भी नहीं हो सकता। वही देख रहा हूँ मैं। एलडेप एलडेप नहीं कर रहे हैं। आरडीपी एक्चुअली इसके सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। काफी केसेस में ये एरर देता है, आरडीपी के अंदर भी एरर देगा ये। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा आरडीपी, इसके अंदर भी एरर मिल सकता है मेरे को, चांसेस हैं। नहीं चल रहा है। ओएस इंपोर्ट नहीं हो रखा ना इसमें। आपका एक्चुअली वो चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, विंडोज का ओएस चाहिए इसके लिए रन करने के लिए। सब हर चीज, हर एक टूल के लिए ना थोड़ी सी वो चलती है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ही चाहिए। विनारम के साथ देख लेते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, आपके पास अगर यूजर नेम की लिस्ट है और पासवर्ड की लिस्ट है तो यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो इसके साथ। मशीन में प्रॉब्लम है, रिवर्ट करनी पड़ेगी मेरे को। एविल विनारम से लॉगिन हो गया था लास्ट टाइम, इस टाइम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं होगा, इसने मना कर दिया ना, ये बोला नहीं। इससे मेरे को ट्रस्ट है, नहीं होगा। ठीक है, क्रैप में बैकसेक, मेरे को आप पे ट्रस्ट है। आपने मना किया तो नहीं होगा, मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। इसने मना किया, नहीं होगा, रियलिटी देख लो। कौन बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है कि हो जाएगा। हाइफन हाई, हाई, कुछ भी डाल दो। आईपी क्या है मेरी, हाइफन यू या हाइफन ईपी, ठीक है। मेरे को इस पे पूरा भरोसा है, इसने मना किया तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक कर लो। हाँ, कल तक ब्लड आउट नहीं चल रहा था। अरे क्या चल रहा है ये, पहले चल गया था ये। नहीं चला ना। नहीं चला ना, एरर आ जाएगा। अब कनेक्ट होना होता है, अब तक हो जाता, नहीं चलेगा।
वेट करना है क्या? अब तो लॉगिन भी हो जाता। मेरे को इस पे भरोसा है, क्रैक में बैक के। पहले तो नहीं हो रहा था भरोसा मेरे ऊपर, अब एकदम से कैसे आ गया। हम्म वापस चलते हैं, इसको मशीन को एक बार रिवर्ट कर लेते हैं क्योंकि मशीन में ही प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल के लिए तो। अब मत बोलना टीचर की गलती है। अरे ब्लड हाउंड कसम से मैंने कल दोबारा ओपन किया, वो हो गया। आज मैंने आके ना सबसे पहले मैं 20 मिनट पहले आके बैठा था, मेरे को लगा कि ब्लड हाउंड नहीं चलेगा। फिर मैंने आके ना दोबारा लॉगिन किया सेम टेक्निक से, बिल्कुल सेम टू सेम डाला, अपने आप चल गया। कोई पनौती नहीं है, ये मेरी किस्मत खराब है। हो गया, अब हो गया। सेम कमांड है, कुछ भी चेंज नहीं किया। चलो अब क्या करना है मेरे को, शार्प फाउंड अपलोड करना है ना। चलो शार्प फाउंड को अपलोड करते हैं। कहाँ? नहीं, ये विंडोज मशीन है, विंडोज मशीन के अंदर टेम्प फोल्डर नहीं हो के अंदर आपके पास राइटेबल परमिशन हो या ना हो जरूरी नहीं है। टास्क में, टास्क के अंदर तो मैं इनोक्स हूँ एम आई करके देखता हूँ। हु एम आई, इनोक्स हूँ ना, और मैं एक्चुअल में इनोक्स के अंदर ही हूँ। इनोक्स का मतलब ये है कि इनोक्स यूजर के अंदर हूँ, मतलब इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनके ऊपर मेरे पास राइटेबल, रीडेबल और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, वापस चलूंगा अपने नए टैब पे। यहाँ पे लिखूंगा मैं लोकेट SHARP HOUND .exe। मिल गया। exe फाइल चाहिए मेरे को, कॉपी करता हूं मैं, cp डॉट अपलोड कर देते हैं इसको। याद रखना लोकेट एक्चुअल में केस सेंसिटिव है, तो एस और एच बढ़ा रखना जब भी लोकेट करो। यहाँ पे लिखते हैं अपलोड sharpfound.exe। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है बता देता हूं। मैंने यहां से इनोक्स यूजर लिया जो कि एडी का ही एक पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये शार्पफाउंड है, इसको इनोक्स के ऊपर अपलोड कर रहा हूं और यहाँ पे इनोक्स के अंदर मैं शार्पफाउंड को चलाऊंगा जो कि एडी का पार्ट है, वो फेच करेगा सारा डाटा एडी के अंदर से। ठीक है, और मेरे को क्या देगा, एक जीप फाइल देगा जो मैं ट्रांसफर करूंगा अपने मशीन के अंदर, और फिर मैं ब्लड हाउंड के अंदर ये जीप फाइल को इंपोर्ट कर दूंगा। नहीं, विंडोज नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टरी है। विंडोज और एक्टिव डायरेक्टरी में फर्क है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल पीसीज हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलएस करके देखता हूं, आ गया। अब यहां से क्या करता हूं, डॉट बैकवर्ड स्लैश शार्पफाउंड डॉट ई। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता दो। ऑनलाइन यस सर। समझ में आ रहा है क्या किए हैं? थोड़ा थोड़ा यस सर। चलो, थोड़ा थोड़ा तो बहुत है। यहाँ पे जिप फाइल है मेरे पास, एक जिप फाइल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा मेरी खुद की मशीन के अंदर। यहाँ पे लिखूंगा मैं डाउनलोड स्पेस एविल विनारम की फंक्शनैलिटी है कि आप डाउनलोड और अपलोड दोनों एक साथ कर सकते हैं बिना पाइथन सर्वर के। डाउनलोड और जिप फाइल का नाम, इतनी मेहनत कौन करेगा। हो गई इंपोर्ट। अपनी मशीन के अंदर चल के देख लेते हैं कि मेरे पास जिप फाइल आ गई है नहीं आई है।
आ गई? व्हाट नेक्स्ट? अनजिप करूं, यहां पे लिखूंगा मैं ब्लड हाउंड, एंटर, पासवर्ड, एंटर। मेरा ब्लड हाउंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मैं पासवर्ड शायद फिर से भूल गया हूं। सदमे में, मैं सदमे में चला जाऊंगा अगर नहीं चला तो। ये इसको ठीक नहीं कर रहे हैं ब्लड हाउंड को। ये पहले आपकी क्लास में याद हो तो मैंने अलग से करवाया था, एक पूरा का पूरा ब्लड हाउंड अलग से चल रहा था। अब ये वेब के अंदर चलता है, अलग से एप्लीकेशन थी इसकी। अब वेब के अंदर चला रहे हैं इसको, बताओ। ये देखो लिंक दे दिया, बोले कि इसके ऊपर ओपन कर लो भैया। यहाँ पे आएगा मेरे पास ब्लड हाउंड। कहाँ चल गया? अभी तो पासवर्ड डालना बाकी है, पासवर्ड डालने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चल गया। सेव, चल जा, चल गया, थैंक गॉड। स्टार्ट अपलोडिंग योर डाटा। अपलोड का फाइल का ऑप्शन है, अपलोड फाइल में चलेंगे। यहाँ पे मेरे को क्या करना, अपलोड करनी है वो फाइल जो अभी अभी मैंने डाउनलोड की है, जो कि मेरी काली के अंदर है, ये वाली जिप फाइल होगी ना। अपलोड करते हैं। होगी अपलोड। अब क्या करते हैं, सिंपल ब्लड हाउंड के ऊपर चलते हैं, या फिर यहाँ पे कहाँ पे है यार नया वर्जन, ये बहुत बेकार है। चल ये कर लेते हैं, आई लव डार्क मोड, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर हैंग कर रही है, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा मेरा यूजर नेम ENOX, मिल गया, enox@heist.opsec, मिल गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी OS ID क्या है, ACL राइट्स क्या है इसके पास, और एडमिन कंट्रोल कनेक्ट है या नहीं है इसके साथ डायरेक्टली, और पूरी इंफॉर्मेशन आ गई इसकी यूजर की। अब यहाँ पे देख रहे हो मेंबर ऑफ, ये कितने ग्रुप्स का मेंबर है ये बता रहा है। वेब एडमिन का मेंबर है, डोमेन यूजर का मेंबर है, प्री विंडोज का मेंबर है, रिमोट मैनेजमेंट का है, यूजर का है, ये एक्चुअल में इन सब ग्रुप्स का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूशन प्रिविलेज। यहाँ पे मेरे पास एक प्रिविलेज दिखा रहा है, PS रिमोट प्रिविलेज। ओके करके देख लेते हैं, किसके ऊपर दिखा रहा है, DC01, जो कि मेरा डोमेन पीसी है ना। यहाँ पे इसको चेंज हो गया, ये इसको मैं दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। इनॉक्स, जिसने पहले ब्लड हाउंड देखा है उसका ब्लड हाउंड भी दिखा देता हूँ मैं, पहले कैसा था अब कैसा है। यहाँ पे मैं लिख के एंटर करूंगा ब्लड हाउंड, अरे मैडम मेरी कोई मानता ही नहीं है। पहले कुछ ऐसा दिखता था, एक मिनट रुकना। अरे पुराने वाले ब्लड हाउंड की फोटो कहाँ है, ये रही, ये सारी इन्हीं की पुराने वाले ब्लड हाउंड की फोटो है। पहले कुछ ऐसा चलता था, ये अलग से इसका GUI था, सब कुछ अलग था इस टाइप से। अरे ये भी नया वाला है, ये रहा,
पहले आपका ब्लेंडर हम कैसा कुछ ऐसा दिखता था जिसमें साइड में आपकी आते थे नोट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती थी, एनालिटिक्स का ऑप्शन साथ में आता था और कुछ ऐसे टाइप से ये दिखता था, ठीक है। बट अभी आपके वेब के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जहां पे आप एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। ये वाला ज्यादा इसलिए सही लग रहा है क्योंकि आपको अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल करोगे तो पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है। इंटरफेस लैगी है, लैगी फील होता है। ये देखो, ये पीसी है। कौन समझाएगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं, इनोक्स 3rd जनरेशन। इनोक्स, ठीक है। प्रिविलेज देख लेते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी प्रिविलेज है क्या जो हम यूज कर पाए। यहाँ पे देखो मेरे पास एक एसवीसी अपाचे के ऊपर प्रिविलेज है ना, ऑब्जेक्ट कंट्रोल की। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कंट्रोल की प्रिविलेज है। अरे यार फिर चेंज हो गया, क्या हो रहा है ये? इनॉक्स, मेरे को 1 मिनट देना, इससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है एसवीसी अपाचे के ऊपर एक प्रिविलेज है मेरी, जो कि है रीड एमएसए पासवर्ड, ये वाली रीड जीएमएसए पासवर्ड, जो कि किसके ऊपर है, एसवीसी अपाचे के ऊपर है। अरे बहुत लैगी है। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर, चलो यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे साइड में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है कि क्या प्रिविलेज एक्चुअल में काम कैसे करती है और कहां से सोर्स है, कहां पे टारगेट है। मैं इनॉक्स मेंबर हूं वेब एडमिन ग्रुप का, वेब एडमिन ग्रुप के पास प्रिविलेज है रीड जीएमएसए पासवर्ड की, किसके ऊपर, एसवीसी अपाचे के ऊपर। यहाँ पे अब्यूज की टेक्निक्स भी दे रखी हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लिनक्स अब्यूज ट्राई करूंगा, जिसके अंदर मेरे को एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसने पूरी टेक्निक दी है कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज अब्यूज में चलते हैं। विंडोज अब्यूज के लिए आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि कुछ ये वाली फाइल है, एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, गिटहब। ये कोई एप्लीकेशन है जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके साथ वो अब्यूज हो सकती है। दिख रही है कहीं पे? जेएमएस से पासवर्ड रीडर यही है ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर से। जी एम एस ए पासवर्ड, किस कौन कौन ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, बताया था। यहाँ पे जो ब्लड हाउंड है ना, ये अपने साथ कैरी करता है हर एक वर्नेबिलिटी एडी की, एसीएल की वर्नेबिलिटी, नॉट एवरीथिंग, जस्ट एसीएल की वर्नेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। जहां पे आपके पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं किसी और ग्रुप के ऊपर, उन प्रिविलेजेस को अब्यूज कैसे करते हैं, वो सारी टेक्निक्स आपके ब्लड हाउंड के अंदर पहले से ही स्टोर है। दैट्स वाई ब्लड हाउंड एक बहुत अल्टीमेट टूल है आपके एडी के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक प्रिविलेज है मेरे पास, मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मेरे पास इसकी पूरी प्रिविलेज की
ये भी बता देगा कैसे कैसे अब्यूज कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी, हर एक चीज। फिर जैसे इसको कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट वाले की भी बता देगा हाँ, नेक्स्ट वाले की बता देगा वो। लेकिन याद रखना, यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा। अगर मैंने इसको अब्यूज भी कर लिया ना, तो मेरे लिए ये वाला यूजर की जो इस यूजर से मैं जो प्रिविलेज होगी ना, अगर यहाँ पे ब्लड हाउंड चलाऊंगा, तो इस वाले अकाउंट के ऊपर जो प्रिविलेज होंगी वही एग्जीक्यूट होंगी। मान लो मैंने इनॉक्स के साथ चलाया ना, तो इनॉक्स के पास जितनी प्रिविलेज थी ना, सारे यूजर्स को देखने की, यूजर्स के एसीएल्स को देखने की, सिर्फ वही उठा के लेके आया ये जिप फाइल, उससे ज्यादा नहीं उठा के लेके आ सकती है। ठीक है, प्रिविलेजेस मैटर करती है। तो एसवीसी अपाचे के साथ अगर मैंने एसवीसी अपाचे को वो कर लिया ना, अब्यूज कर लिया, तो मेरे को ब्लड हाउंड दोबारा चलाना पड़ेगा एसवीसी अपाचे के साथ, ताकि मेरे को पता चले कि और कितनी प्रिविलेजेस हैं। ब्लड हाउंड हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे ये रीड जेएमएस से पासवर्ड दिख रहा है ना, क्या पता ये प्रिविलेज हो ही ना वहां पे, इसका मन कर रहा है दिखाने का, क्या पता ना हो। ठीक है, ब्लड हाउंड कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या पता 100% एक्यूरेट हो भी, बट इसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास है जीएमएस से पासवर्ड रीडर डॉट ई इसको अपलोड कर देते हैं। कितने साल पुराना टूल है ये? हम्म, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, रीड जीएमएस से पासवर्ड, 5 ईयर, 5 साल पुराना, 5 साल पहले अपलोड हुआ था ये, अभी तक चल रहा है अपलोड। ठीक है, अब इसको यूज करने की टेक्निक भी यहाँ पे लिखी हुई है, हाइफन हाइफन अकाउंट नेम और आपके टारगेट का नाम दे दो यहाँ पे। देखते हैं, डॉट बैकवर्ड स्लैश जी एम जो भी है, जी में से पासवर्ड रीडर स्पेस हाइफन हाइफन ACCOUNT नेम, क्या था, एसपीसी अपाचे, जिसको मेरे को टारगेट करना है ना वो एसपीसी अपाचे ही है ना, ये वाला यूजर। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, एसपीसी अपाचे डॉलर, यही था ना। एंटर करके देख लेते हैं क्या ये अबूझ कर पाता है इसको। मिल गया, एसपीसी अपाचे का मेरे को क्या मिला है, हैश। ये ओल्ड वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, ये वाली करंट वैल्यू है। इसके अंदर मेरे पास एक एनटीएलएम हैश है, इसका मतलब यही है, देखने से पता चल जाता है कि एनटीएलएम है या नहीं है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे पास द हैश, सुना है कभी, इस हैश को बिना क्रैक किए इसको लॉगिन कर लेंगे। कैसे, यहां पे मैं लिखूंगा एविल विन आरएम, अरे रुको, एक बार एविल विन आरएम की यहां से मैं कमांड को कॉपी कर लेता हूं, कंफ्यूजन हो रही है, नहीं हो रही, इजी है, ऑनलाइन कंफ्यूजन हो रही है, सो गए ऑनलाइन वाले। हैश आया, यहाँ पे यूजर नेम, एसवीसी अपाचे,
एंटर करते हैं, हो गया। यहाँ पर वो उसको करेंगे। क्या करेंगे? अरे यार उसको क्या? 4 पाउंड यहाँ अपलोड करके फिर यहाँ से बोलेंगे। पहले एक बार चेक तो कर ले इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेने की प्रिविलेज है या नहीं है ना? कर सकते हैं ना? ऑनलाइन वाले सो गए क्या? नहीं सर। मेरे को लगा सो गए हो। कौन कौन आया है? सवान, हर्ष, सपना, ठीक है। आज 4 बच्चे हैं, आज स्ट्रेंथ आधी है। ऐसे कैसे? क्यों? ऐसे कैसे चलेगा? नेक्स्ट है ना मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैं एक ऐसी एडी करवाऊंगा, मैं यहाँ पे होस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन कौन कौन आ सकता है यहाँ पे? सर दूर है बट सुबह भी एक क्लास होती है ना, हम्म। इसलिए थोड़ा मैं एक्चुअली एडी ये कर सकता हूँ, मैं एडी बना दूंगा एक, ठीक है। उस एडी को कास्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे सर्वर पे। सर आने जाने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं मेरे को। अरे फिर रहने दो, मैं आपको एक PS1 फाइल दे दूंगा, एक विंडो की मशीन को ना इंस्टॉल कर लेना, विंडो सर्वर की मशीन को, और उस पे सिर्फ वो PS1 फाइल चला देना, उस PS1 फाइल चलाते ही आपकी एडी तैयार हो जाएगी, ठीक है, वर्नेबल एडी, ठीक है। ताकि आपकी खुद की एडी बन जाए उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? ठीक है। आपका पीसी है, हम लोग सेम सर्वर से कनेक्ट हैं, तो आप कितने टाइम के अंदर अंदर इस पीसी से उसको गाना कर लोगे? क्या? इस लैपटॉप से उस पीसी को कैसे hack कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं हु एम आई स्पेस / प्रीव्यू, चेक करने के लिए कि मेरे पास कितनी प्रिविलेजेस हैं। मेरे पास इसके अंदर है सी मशीन अकाउंट प्रिविलेज, सेकंड है सी रिस्टोर प्रिविलेज। अब रिस्टोर प्रिविलेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है ना? क्या? नहीं, उसके लिए बैकअप फाइल चाहिए, बैकअप प्रिविलेज चाहिए। नहीं, ओनली फिर रिस्टोर भी चाहिए, मतलब बैकअप भी चाहिए है, दोनों चाहिए होती हैं। अब रिस्टोर प्रिविलेज के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है, एक प्रिविलेज होती है आपके पास, जिसका नाम है डीसी शैडो, शायद इनडायरेक्टली बताऊं तो रिस्टोर प्रिविलेज से आप System32 के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम कर सकते हो, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो। नहीं आया समझ में? System32 के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है ना, उनको आप रीनेम कर सकते हो अगर आपके पास ये प्रिविलेज है तो। और रीनेम करने के बाद उसको जो प्रिविलेज लगती होगी वो हट जाएगी ऑटोमेटिकली? नहीं, अब आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बताता हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा सिनेरियो, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। यहाँ पे आर डेस्कटॉप चल रहा है हमारे पास, आर डेस्कटॉप स्पेस, यहाँ पे मेरी आईपी एड्रेस, एंटर करता हूं, यस, एंटर। चेक कर लेते हैं मेरे पास आर डेस्कटॉप चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है, लेकिन आई थिंक मेरी मशीन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं चल रहा है। नहीं, एक्चुअली ये इतना तो चलना चाहिए। इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं, एक काम करते हैं, आपने विंडोज के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन देखा है, छोटा सा बटन होता है, जब भी आप विंडो ऑन करते हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आता है जहां से आप कीबोर्ड वगैरह को ऑन कर सकते हो।
टाइम चेंज कर सकते हो। तो टाइम चेंज करने का आता बटन नहीं आता नीचे आजकल देख रहा हाँ, यहाँ पे छोटा सा रहता है ना जब आप लॉगिन करते हो। तो अच्छा लॉगिन के टाइम पे हाँ, लॉगिन के टाइम पे। हाँ, वहाँ पे रहता है यहाँ पे छोटा सा बटन रहता है सर कीबोर्ड का रहता है शायद वो बस। कीबोर्ड का, और ऐसा कुछ रहता है। वो बाय डिफॉल्ट पता है किसके साथ रन करता है? माउस का नहीं रहता शायद। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। मेरा एक्सेसिबिलिटी मैन बना हुआ इसके अंदर आपके साथ पहले वो गोल गोल सा आता था, अब ये आने लग गया। एक्सेसिबिलिटी है ये ये है ना बाय डिफॉल्ट, पता है किसके साथ रन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। अब एक छोटा सा काम करते हैं। हम्म विंडो 10 में आता होगा शायद से। तो मैं क्या करता हूं, अब सुनो 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 सुनो, उस बटन का नाम पता है आपको अपने विंडोज में क्या होता है? यूटिलमैन, UTILMAN.exe। सिस्टम 32 के अंदर मिलती है वो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? वो बाय डिफॉल्ट किसके साथ रन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। अगर मान लो utilman.exe को चेंज करके कुछ भी नाम दे दो और cmd.exe को मैं utilman.exe से कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? जब भी उस बटन पे क्लिक होगा तो कौन क्या रन होगा? cmd रन होगा। और बाय डिफॉल्ट किसके साथ रन होगा? तो हमको क्या मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटर का सेल। और हमारा टास्क क्या है, गोल क्या है? जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही लेते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर ये नहीं आया समझ में। देखो आपकी विंडोज के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, राइट? हाँ हाँ। जब लॉक स्क्रीन होती है, हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता इनके बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास एक रिस्टोर प्रिविलेज है यहाँ पे। अब सुनना, यहाँ पे रिस्टोर प्रिविलेज है, उससे हम सिस्टम 32 के अंदर कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, उस बटन का नाम है utilman.exe। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे utilman.exe है। यहाँ पे जो बटन होता है ना उसका नाम होता है utilman.exe, जो कि आपके सिस्टम 32 के अंदर होता है। अब मैं क्या करूंगा, utilman.exe को किसी भी नाम से चेंज कर दूंगा, abc.abc कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और फिर सिस्टम 32 के अंदर ही आपका cmd.exe भी होता है। मैं क्या करूंगा, cmd.exe को चेंज कर दूंगा utilman.exe से। अब जब भी मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या ट्रिगर होगा? cmd.exe। समझ में आया? अब एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे सुनना, अरे यार नया पेज ओपन करना पड़ेगा। न्यू डोंट से, यहाँ पे आपकी विंडो है। जब विंडो ऑन होती है ना तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन रहता है, यहाँ पे कॉर्नर में, जहां से आप कीबोर्ड वगैरह ओपन कर सकते हैं। इस बटन का एक्चुअल में नाम है आपका utilman.exe। ठीक है, इस बटन का नाम क्या है? utilman.exe। और जो कहां पे रहता है? सी की विंडोज सिस्टम 32 के अंदर। ठीक है, अब समझ में आया? जो ये बटन है ना, ये एक एप्लीकेशन है जो कि किसके अंदर रहती है? सी के विंडोज के सिस्टम 32 के अंदर। किस नाम से? utilman.exe। और जो ये ना सिस्टम 32, इसके अंदर एक और कमांड रहती है जिसका नाम है cmd.exe, जिससे आप cmd को एक्सेस करते हो। इतना समझ में आ गया? ऑनलाइन
हेलो। अरे ये क्या बात हुई? बताओ, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप सो जाते हो बीच बीच में। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सवाल नहीं पूछ रहा था ना। हर्ष आप पूछ रहे थे ना? कौन बोल रहा था? सवाल नहीं था ना। सपना, आर यू देयर? हर्ष, आर यू देयर? नहीं है। चलो, नहीं नहीं, आपको समझ में आ गया? सीएमडी आपके किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32। अब हम क्या करेंगे, जो ये यूटिल मैन है ना, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? abc.exe के अंदर। ठीक है, ये रिनेम हो गया किसके अंदर? ab.exe के अंदर। और ये जो cmd.exe था, ये रिनेम हो गया किसके अंदर? utilman.exe के अंदर। अब जब भी ये बटन प्रेस होगा तो क्या ऑन होगा? डायरेक्टली cmd, क्योंकि utilman.exe को मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर? abc.exe के अंदर। और cmd.exe जो कि मेरा शेल देता था मेरे को, वो चेंज हो गया मेरा utilman.exe के अंदर। अब जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा, कौन रन होगा? cmd.exe। समझ में आ गया? इजी है। वापिस चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल से पहले मेरे को इस मशीन को करना पड़ेगा। सवान कहाँ गायब हो गए थे? हम्म। हेलो हाँ बोलो। सर, मेरे नेट में प्रॉब्लम आ रही है 2-3 दिनों से, पता नहीं चलता ही नहीं। अरे कहाँ से, कौन सा वाईफाई ले रखा है? सर वाईफाई तो मैं शेयरिंग का यूज कर रहा हूँ, बीएसएनएल का। शेयरिंग का यूज कर रहे हो? हाँ, फिर कुछ नहीं बोल हाँ सकते। फिर कुछ नहीं बोल सकते। सर, मैं थोड़ा मतलब घर से बाहर आया हुआ हूँ थोड़े दिन के लिए। हम्म। घर पे तो खुद का है, यहाँ पे शेयरिंग का यूज कर रहे हैं अभी। अरे जिसका जिसका शेयरिंग ले रखा है ना, उसको गालियां दो जाके। बोलो कि तुम्हारा वाईफाई नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है सर। फिर बीएसएनएल का सस्ता भी है। हाँ घटिया तो क्या है, सस्ता है तो मतलब से कनेक्शन भाग जाते हैं सर बीच में एकदम सही। क्या बोल सकते हैं, पता नहीं। चलो कोई नहीं, वापस चलते हैं। तो सवान आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके यस सर। सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर ये वाला बटन है ना, वो एग्जिस्ट करता है utilman.exe के नाम से। ठीक है। अब मैंने क्या किया, utilman.exe को चेंज कर दिया मैंने abc.exe। मतलब इसका जो नाम है वो एक्चुअल में क्या हो गया, मिसकंफिगर हो गया। अब ये बटन काम करना बंद कर गया, है ना? यस सर। अब क्या होगा, cmd.exe के नाम से भी एक एप्लीकेशन होती है सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर, जो कि क्या देती है मेरे को, cmd का शेल, है ना? अब मैं क्या करूंगा, cmd को चेंज कर दूंगा utilman.exe के साथ। अब क्या होगा, जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो क्या रन होगा मेरा? cmd। और ये जो बटन है वो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ रन होता है, तो मेरे को शेल किसका मिलेगा? एडमिन का। अब समझ में आ गया? यस सर। चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। एक्सपायर नहीं हुआ है, ये खत्म हो गया है। मैं इसी की खुद की विंडो ही रन करूंगा। जो ऑफसेट की खुद की विंडो है ना, उसको ही चलाऊंगा मैं। आर डेस्कटॉप एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो खुद की मशीन है ऑफसेट की, वही रन करूंगा मैं, ताकि मेरा कनेक्शन अच्छा बने।
नहीं, एसवीसी अपाचे से डायरेक्टली लॉगिन ले लूंगा मैं। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा और मेरी एक विंडो ओपन हो जाएगी, रन हो जाएगी, ठीक है, जो कि मेरी काली लिनक्स है। ऑफ स्टैक ने जो मेरे को प्रोवाइड करवाई है बेसिकली। तो इसका ऑफसेट का प्रीमियम लेना पड़ता है। हाँ, ये वाला प्रीमियम है। तो सर ये मशीन तो इनके वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलेगी ना। हाँ, इनके वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलेगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मशीन है, मशीन के अंदर मैं डायरेक्टली लॉगिन ले लेता हूँ एसवीसी अपाचे से, जहां तक हम पहुंच चुके थे। वापस चलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिया था मैंने एसवीसी अपाचे से लॉगिन? यहीं पे लिया था ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। वैसे वो हैश चेंज ना हो गया हो, कुछ केसेस में हो जाता है। यहाँ पे मेरी आईपी भी चेंज हो गई होगी, 51,165, 51,165। 51,165। अरे यार, ये हैश काम नहीं करेगा यहाँ पे। मेरे को दोबारा से पूरी मशीन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं करेंगे। आधा घंटा ही तो है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डब्ल्यू गेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं GMSA पासवर्ड रीडर .exe स्पेस गिटहब, जो मेरा ये वाला गिटहब था, ये वाला नहीं था, राइटिंग कलेक्शन दिख रहा है कहीं पे? ये रहा। अरे यार, तो प्रॉब्लम हो गई। उसके ब्राउजर में इंस्टॉल करो ना। नहीं, इसके ब्राउजर में एक्चुअली नेट नहीं चलता। कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, डब्ल्यू गेट हो गया, एलएस किया, क्या? अरे ब्राउजर में ही चलता है, ओनली ब्राउजर को छोड़ के सब जगह चलता है। पासवर्ड -p क्या था? कैलिफोर्निया। हाँ हाँ हाँ, तो चेंज करूंगा ना, इनॉक्स। यहाँ पे अपलोड GMSA पासवर्ड, रियलिटी में फास्ट है ये, है ना? बस अब मशीन भी फास्ट है, लैग नहीं कर रही है। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम क्या था? SVC अंडरस्कोर, ये रहा। SVC अपाचे डॉलर मिल गया, ये वाला है। एग्जिट करते हैं यहाँ से, एवरीवन आरएम दोबारा से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर देंगे, ये है तो वही हैश है।
एक्चुअली हाँ, सॉरी एक्चुअली इससे क्या हुआ कि रेड जीमेल से पासवर्ड सामने वाले के पास रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरे को एक्सेस चाहिए इसका, तो इसने एक्चुअल में वैल्यू को जनरेट किया है। जब तक वैल्यू जनरेट नहीं होगी तब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। CD स्टोर प्रिविलेज, यहाँ पे जाएंगे CD/CD यूजर्स CD ADMINISTRAT एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी यूजर्स के अंदर थोड़ी जाना है, विंडोज के अंदर जाना है। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरे को याद दिला दो। विंडोज सिस्टम 32, जब याद दिलाना चाहिए था उस टाइम तो दिलाया नहीं। अरे यार यहाँ पे कभी भी ls मत करना, ls स्पेस देख लेते हैं यूटिलमैन यहाँ पे है भी या नहीं है। utilman.exe है, एग्जिस्ट करता है। इसको क्या करेंगे, रीनेम के लिए क्या आता है इसमें, abc.exe चेक कर लेते हैं रीनेम हुआ या नहीं हुआ। हो गया, कोई भी utilman.exe के नाम से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे utilman.exe को चेंज करके यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मूव करेंगे cmd को, cmd.exe को हमने चेंज कर दिया utilman.exe के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ इसकी आईपी, इसकी आईपी क्या है, सही बात है। अरे एक तो ये ओपन किया, यस ओपन हुआ। अब यहाँ पे ये वाला बटन है ना, ये वाला बोल रहा था ना मैं, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होना चाहिए, आर यू श्योर, वो एम आई, हो गया सर, हो गया। समझ में आया, कितना इजी था, यस सर। बहुत इजी था ना। सर ये हम अपनी जो वर्चुअल उसमें वो है विंडोज, उसमें उसके साथ कर सकते हैं। ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन आई थिंक ये वनरेबिलिटी पैच हो चुकी है। अगर विंडो डिफेंडर ऑफ कर दें तो? नहीं, विंडो डिफेंडर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चेक करते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहले से ही थी ये वल्नरेबिलिटी जिसमें आपने किया। एक मिनट रुको, शायद से ये पैच हो गई है, नहीं होगी तो पता नहीं मेरे को, शायद बचा हो गई है। विंडोज सॉरी, सिस्टम का पासवर्ड तोड़ने के लिए ये यूज करते हैं ज्यादा। ये रही, नहीं है, नहीं हुई है, नहीं हुई है सर। utilman.exe ये रही, रीनेम करूं, रीनेम exe को चेंज कर देते हैं as के नाम से, चेंज कंटिन्यू नहीं कर सकते, यू नीड ए पासवर्ड, सॉरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें, नाम सर उनसे उससे कर सकते हैं सर, अगर हम एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करें सीएमडी में? हाँ कर सकते, मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए था, अभी भी कर देना चाहिए था इसको। मैं एक मिनट रुकना, मेरे को देखने दो। cmd एडमिनिस्ट्रेटर cd यहीं पे है, dir स्पेस utilman.exe utilman.exe है,
move utilman.exe space abc dot ध्यान रखना abc कुत्ते के लाइन यू कैपिटल है छोटा access is denied। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी access is denied कैसे आ रहा है? रिस्टोर प्रिविलेज नहीं है क्या? है मेरे पास। आई थिंक ये करंटली रनिंग में ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से आरडीपी का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको कर पाओगे, क्योंकि करंटली रनिंग में ये है, इसलिए नहीं हो रही है। एक अलग से यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर की प्रिविलेज देनी पड़ेगी और वहां से हो जाएगी। काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, बाकी समझ में आ गया ना सब कुछ? बस वहाँ यस पे सर। वहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल तक वहाँ तक पहुँचना, बस इतना ही करना होगा। कहाँ तक? वो अपाचे के उसको पहुँचेगा। अब सुनो, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को मिल गया है ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ वहां से। करना है? करूँ? यहाँ से मैं अगर ये करूँ who am I / प्रीव्यू, मेरे पास कितने प्रिविलेजेस हैं? अरे इसके पास भी ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं है। 2 प्रिविलेजेस डिसेबल है। यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ बस, शट डाउन द सिस्टम और मॉडिफाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट डिसेबल। यहाँ से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हूँ मैं एंटी अथॉरिटी सिस्टम, शायद एंटी अथॉरिटी सिस्टम से भी प्रिविलेज ले ली, ताकि इस मशीन को कोई कॉपी ना कर पाए। होता है, काफी केसेस में होता है कि सिस्टम से प्रिविलेज ले लेते हैं, ताकि कोई इस मशीन को ना पूरा कॉपी ना कर पाए, ताकि अपने इसको डाउनलोड ना कर पाए मशीन को। अगर एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया ना मेरे को, तो मैं इस पूरी मशीन को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, है ना? तो इसके लिए हमको ज्यादा प्रिविलेज नहीं देते हैं, ये नॉर्मल है ये मोस्टली केसेस में। कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास शट डाउन प्रिविलेज है, हम शट डाउन कर सकते हैं इस मशीन को। कर दूं? शट डाउन भी डिसेबल है। अरे डिसेबल ये स्टेट है, अभी वर्किंग में नहीं है ये, हम वर्किंग में ला सकते हैं इसको। ठीक है, डीबग प्रिविलेज भी है हमारे पास, डीबग प्रिविलेज का भी यूज करके हम अब्यूज कर सकते हैं। सर्च कर लेना ना, याद नहीं है मेरे को। यहाँ पे देखना डीबग प्रिविलेज, डीबग प्रिविलेज अब्यूज, ये लो। सब कुछ मिल जाएगा ढूंढोगे तो। ये रहा डीबग प्रिविलेज। क्या कर सकते हैं इसके साथ? उन प्रोसेसेस को अब्यूज कर सकते हैं जो किसी और यूजर के साथ चल रही है। ठीक है, ओके एवरीवन। यस सर। अब मेरे को ये बताओ कि किस किस को क्या क्या समझ में नहीं आया है। अब डाउट्स लेता हूँ मैं आपके। सर रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता लगेगा, वो तो अभी नहीं बता सकता। शुरुआत में जो हैश निकाला था ना, काम मिस्टेक हो रहा है, वो किसका नाम से निकाला? LLMNR, LLMNR LLMNR अटैक, अटैक का नाम है ये। आईपी पे आ गई। तो दिखा नहीं कर लिखा होगा। रुको, स्टार्टिंग में जो मैंने निकाला था हैश, वो निकाला था LLMNR से। कहाँ निकाला था? बताओ, आधे बच्चे आज अवेलेबल ही नहीं है। ऊपर का नाम वो हाइफन आई और आईपी होता है।
तो इस रेस्पॉन्डर से जितने भी जब भी एडी करेंगे तो हम ऐसे हैश निकाल सकते हैं। नहीं, तो आपने यही तो सोचा कि ये वो मैं बता चुका हूँ क्लास में, बताया था ना मैंने। इसको चलाना इसको दोबारा चलाऊं? चलाना क्यों होता है, बस ये बताओ। रीजन ये एक्चुअल में काफी केसेस में काम आ सकता है, जैसे LLMNR है, सामने वाली मशीन के ऊपर एक फाइल भेज के LLMNR अटैक परफॉर्म करवा सकते हो, या फिर NBTNS है, अटैक है, वो भी परफॉर्म करवा सकते हो। ये बेसिकली वहां पे काम आता है जब सामने वाला मशीन को रन कर रहा हो एक यूजर हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए रन किया क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक वेबसाइट चल रही थी मेरे पास इस टाइप से। यहाँ पे मैं यूआरएल ट्राई कर रहा था, अलग अलग यूआरएल ट्राई किए, लेकिन कुछ भी वो नहीं आ रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने PHP का RFI भी ट्राई किया, जहां से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फिशिंग पेज क्रिएट किया, और फिशिंग पेज मैंने यहाँ पे डाला। मशीन ने उसको लॉगिन करने के लिए अपनी क्रेडेंशियल्स डाले, और मेरे को उसका NTLM हैश और यूजर नेम मिला। ये चीज तो निकाल अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, आपकी क्लास चल रही है क्या? अरे वो एक काम निकाल दो। मेरे को अच्छा नहीं लगता कोई मेरी फोटो खींचे। फोटो लेंगे रख सकते हैं, ये आप पहले फोटो दे रखते हैं क्लास में, ये वो ये ले रहा है। हाईलाइट मत करो उसको, आपको फोटो से बस ठीक है। फरवरी जी वो कर रहे हो क्या, इसकी कैंपेन चला रहे हो क्या, पानी की बोतल का? मैं जूम करेगा, अरे तुम तो ये अरे मैं भी जूम कर सकता हूँ। सब ऑलरेडी मालूम है रहता है। ठीक है, और जो ये कंपनी आ रही है ना, इसके लिए अप्लाई कर देना। अरे सर इसके लिए एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। तुम तो ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ देखा। रुक जाओ, एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। बैच जवाब देना मजा आएगा। वो एलसीडी आ गया देखो बोला। चल गई है, वही तो बोला। इसको डिलीट करने के लिए बोला था ना मैंने। रुको, एक बार अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, अटेंडेंस लेने दो। 22 बच्चे हैं आज, कितने 3% हैं। एक चीज आपने कभी ट्राई किया है क्या कि आपकी इमेज को है ना कहते सामने रख के और इसने ना कहते लॉक खोल दिया हो। कल कितने बच्चे आए थे? कल से वो आया था, जय आया था, एक वो आया था। अरे यार, कल की अटेंडेंस नहीं लग पाई। तो मैंने कल कहा भी था सर आपको लगाने के लिए। कल तो ग्लिच चल रहा था क्योंकि इसमें क्लास प्लस पे। मेरी बात कर दो कल। मैं कल लगा ही नहीं रहा, किसी की नहीं लगा रहा मैं कल। सर आज नेट नहीं चल रहा था सुबह क्रा में। आज सुबह नहीं चल रहा था यहाँ पे तो। नहीं सर, हमारी तो क्लास ही नहीं हुई आज फोरेंसिक की सुबह। अच्छा, उस वाली क्लास में नहीं चल रहा था, उसका जो वाईफाई है वो खराब हो रखा है। हाँ सर। यशु सर की थी ना आपकी क्लास? हाँ सर, हाँ। उसकी वाईफाई नहीं चल रहा था आज, पता नहीं क्या हो रखा उसका। एयरटेल का वाईफाई है, लगे पड़े थे, मैं ऊपर गया था तब। यशु सर ही पेंटेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे उस पे, खोल खोल के उसको। साथ में आर्यन सर, दोनों के दोनों। मैंने जाके 2-3 और खुलवा दिए नट। ये खोल के देखो, यहाँ पे मिलेगा। एक मिनट रुकना। हर्ष, आप इस क्लास में हो? हर्ष, मैम भी इसमें है ही नहीं, अटेंडेंस में नहीं है इसका नाम। हर्ष, आपका रियल नेम क्या है? हेलो हर्ष, आर यू देयर? हर्ष, नहीं है सर, नहीं है।
इसका नाम ही नहीं है क्लास में। तो आज 2 ही बच्चे आए हैं, अमन और सवान। ठीक है, ओके गाइज, सो सी यू ऑन नेक्स्ट सर ट्यूसडे। इसकी रिकॉर्डिंग कर देना अपलोड। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। और